कहानी है एहसास। तुम यहाँ, माँ कहाँ है? माँ पता नहीं। बाबू गुस्से में अंदर गया, देखा माँ अकेले खाना खा रही थी। बाबू ने पूछा, कुछ दूँ माँ? नहीं बेटा, सब टेबल में तो रखा है, माँ बोली। बाबू चाहता था कि स्तुति माँ का ध्यान रखे, पर दरअसल स्तुति और बाबू के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। बात बात पर दोनों में छोटा मोटा झगड़ा होता रहता था। पर एक दिन दोनों के बीच कुछ ज़्यादा ही बहस हो गई। तुम अपने मायके वालों से मेरी माँ बहनों की बुराई करती हो, माँ को बुढ़िया कहती हो, बाबू चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था। माँ को लगा कि कुछ ज़्यादा ही बात बढ़ ना जाए। उन्होंने बाबू को बुलाया और बोली, यह क्या तरीका है बात करने का? हमने यही सिखाया है क्या? उसे समय दो, फिर वह तुमसे मन की बात नहीं करेगी तो किससे करेगी? वह अभी अभी हमारे घर आई है, नई है, धीरे धीरे सब समझेगी। माँ बाबू को समझा ही रही थी कि अचानक स्तुति आकर खूब जोर जोर से चिल्लाकर बोली, माँ आपने इन्हें कुछ नहीं सिखाया, आपने अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखाया। इसी बीच पौरव नींद से उठ गया और बोला, दादी मैं आपके पास सोऊंगा, मुझे मम्मी के पास नहीं जाना। पौरव का छोटा सा विरोध स्तुति को बहुत कुछ समझा गया था। वह जैसे नींद से जाग गई थी। मेरी माँ ने भी मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए, मैं सासू माँ को इस तरह नहीं नहीं, वह मन में सोच रही थी। वह हिम्मत करके कमरे के बाहर आई तो देखा माँ कमरे की बत्ती बंद करके, आंख बंद करके लेटी हुई थी। वह माँ के बाजू में लेट गई, उससे रहा नहीं गया। माँ से बोली, आज आपने दूध नहीं पिया? माँ कुछ कहती इसके पहले ही वह दूध ले आई। कप पकड़ाते हुए बोली, माँ मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता है मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं, मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है माँ। माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, पूरी उम्र सीखने में निकल जाती है। स्तुति को आज एक माँ का एहसास हो गया था। धन्यवाद।